दर्द तो नहीं होगा ज्यादा? एक इंजेक्शन से हो जाएगा या अलग से होगा मैम? एक ही होगा। हाँ डर लगता है ना, ज्यादा बिना काटे हुए फोन मैं डालोगे क्या? ब्लॉग्स बनाती हूँ ना यूट्यूब पे। अरे मेरे को सांस में दिक्कत हो रही थी ना आजकल, वही बताया उन्होंने को, जो थायराइड या और क्या बताया सुनील भाई? यूरिक एसिड, कैल्स्ट्रॉल वगैरह। यही तो मैं गाढ़ा होता है ना, ऐसे कर, मुट्ठी मुट्ठी टाइट करेंगे। काफी दिनों बाद सुई लगेगी ना, मेरे को डर सा लग रहा है। हाँ वो तो हो गई। मिल नहीं रही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर हो रहा है मेरा ब्लड टेस्ट, क्योंकि मुझे पीछे कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो कि मुझे ठीक हो जाती हैं, फिर शुरू हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, फिर शुरू हो जाती हैं। तो आज सोचा कि चलो भाई ये काम करा ही लेते हैं, ब्लड टेस्ट। मैं करा तो लूँ पहले, कुछ तो डिस्काउंट मिलेगा ना, फिर और पैकेज बढ़ गया 2 बंदों का। कह देंगे भाई मगर सुनील भाई पैसे ही नहीं है हमारे पास तो यार। देख लेंगे, वापस चढ़वाना भी ना पड़े सुनील भाई फोन। हाँ नहीं तो वो कर ले, ऐसे दबा दे बस, यहीं कहीं बैक फोल्ड कर ले, बाजू फोल्ड कर ले। देखो अभी चल रहा है सोना, तन में सोया पड़ा है, विपिन तो घंटा भर होने वाला है, वो गए हुए हैं कहीं काम से। मुझे आज 2 बजे ट्यूशन जाना है। अच्छा, और ये गुड्डू सोई हुई है। गुड्डू तो सच में ही लगता है सोई हुई है, तन में तो फिर भी मेरे साथ अभी थोड़ी सी बात भी कर रहा था वो, तो वो जगा हुआ है, लेकिन ये सही में सोई हुई है क्योंकि ये हिल भी नहीं रही। तो गुड्डू सोई हुई है। और अभी मैं जाऊंगी चाय बनाने, क्योंकि मैंने 1 मिनट में कप उठा लूँ अपना, गर्म पानी पिया था मैंने सुबह सुबह, फिर मैं बैठ ही गई थी। अब चाय बनाती हूँ। डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट को देखते हुए देख रहे हैं क्या आया रिपोर्ट्स में, बताइए, दिखाइए वो पेज ओपन करके। सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल है, सारी रिपोर्ट्स। मेरा खून भी काफी अच्छा सारा खून है मेरे अंदर। ये देखिए खून भी मेरे अंदर काफी सारा है। एक एक पेज पलट के दिखाओ फिर। ये सबसे ऊपर हीमोग्लोबिन 12.9, काफी खून है भाई, खून लेके बैठी हूँ पूरा, पिया जो है इतना मेरा है। होना ही था। ये भी नॉर्मल है मेरी। ये किस चीज की है? आधी रिपोर्ट तो समझ ही नहीं आ रही किस किस चीज की है, क्योंकि ये एक पैकेज था जिसमें ये सारी थी। उन्होंने तो बताई थी भैया ने ये आपका नॉर्मल है, मतलब शुगर वुगर वाला बताया था, ये है शायद शुगर का। ये है ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग, ये भी मेरा नॉर्मल था, मतलब 70-100 पता नहीं कुछ बोल रहे थे कि और बढ़िया 82 है, ठीक है। ब्लड ग्रुप नहीं दिख रहा। ये आयरन, ये सब नॉर्मल है मेरा। जितना जितना होना चाहिए। ये भी
ये भी थायराइड वगैरह सबके विपिन ने मेरे टेस्ट करा दिए थे। थायराइड कह रहे एक साथ सारे ही करा देता हूँ, लेकिन लेकिन मेरे को एक चीज आई है, लीवर वाली चीज आई है। हालांकि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ फिर भी आई है। विपिन कह रहे कहीं मजाक कर रहे, कह रहे बता दे कहीं एक आधा पैक ले लेती हो। मैंने कहा हाँ ले लेती हूँ। देखना तो इसमें प्रॉब्लम आई है लीवर वाले में। भैया को फोन करके पूछो ब्लड ग्रुप उनको पता हो, क्या पता। मैं खुद भूल गई अपना ब्लड ग्रुप, किचन में है शायद। तो इसमें प्रॉब्लम आई है, जैसे कि ये दिख रहा है 0.34 है, जो कि ये बढ़ रहा है। ये 35.4 है, ये भी बढ़ रहा है। 43.9 है, ये भी बढ़ रहा है। 111 है, ये भी बढ़ रहा है। तो ये मतलब लीवर की ये वो हुई है कि लीवर बढ़ रहा है। मम्मा मुझे पेट शॉप जाना है। बाकी सब नॉर्मल है, यही थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। डॉक्टर को दिखाता हूँ एक बार। लो गाड़ी में रखोगे। तो अभी मैं नहा ली हूँ और नहाकर मैं करने लगी हूँ पूजा। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आप लोगों को भी अपनी रिपोर्ट्स दिखाई है, सब कुछ नॉर्मल है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम लीवर में आई है, वो फैटी लीवर टाइप्स वाला हुआ है कि वो फैटी लीवर जो है फैटी होता जा रहा है, जो कि ठीक भी नहीं है। कहें तो बीमारी इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन बड़ी हो भी सकती है अगर ध्यान ना दिया गया तो। क्योंकि डॉक्टर से जिसको हमने रिपोर्ट दिखाई विपिन ने, उन्होंने बताया कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। बीपी हाई, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यहाँ तक कि हार्ट की बीमारी भी उससे हो सकती है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ध्यान देना है अब। और दूसरा, मेरे बच्चे जैसे गुड्डू रिपोर्ट देख रही थी तो कह रही थी मम्मी मैं आपको अपना लीवर दूंगी। अरे मैंने कहा दिमाग खराब है, मेरा कौन सा लीवर खराब हो गया अभी। मैंने कहा वो थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई है, वो तो जब होनी थी तो हो ही गई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम शुरू, अब ध्यान देंगे। तो मैंने कहा अच्छा तुम दोगे मुझे लीवर? तो कह रही थी हाँ मम्मी थोड़ा गुड्डू दे मैं दूंगी और थोड़ा तन्मय देगा। मैंने कहा शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ नहीं है लीवर वीवर का। तो वो अपने आप ही देख रही थी रिपोर्ट और बात सुन रही थी, तो उसको अपने आप ही ये बात आई, सुन के अच्छा लगा। लेकिन मैंने कहा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है कि, और ऐसी बात भी नहीं करनी। मैंने दोनों को डांटा, मैंने कहा ऐसी घर में बात भी नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अभी जो है यहाँ पर मैं इन दोनों के लिए, तन्मय और गुड्डू के लिए चावल छौंक रही हूँ। फ्राई चावल कह लो या चावल की खिचड़ी बनाना कह लो या फिर कुछ भी कह लो, जो चावल बच जाते हैं उनको छौंक रही हूँ मैं यहाँ पे। कल रात बनाए थे दाल चावल, तो ये बच गए हैं चावल, तो मैंने कहा चलो इनको फ्राई करके देती हूँ। दोनों बच्चों को ये बहुत पसंद है, फ्राई वाले अच्छे भी लग रहे हैं ना देखने में। तो मैं इनको देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। 2 बजने में 5 मिनट हैं और यहाँ पे गुड्डू पढ़ रही है, क्योंकि क्या हो रहे हैं, टेस्ट चल रखे हैं। तो गुड्डू पढ़ रही है, अपना यहीं रोज बैठती है वो पढ़ने के लिए। और अभी अगर हम इस कमरे में जाएं तो तन्मय गया है ट्यूशन अभी, तो उसको ऐसे पसंद है, ऐसे पसंद है जैसे वो यहाँ ये रखेगा, यहाँ से उठा के इन सबको पढ़ाएगा, खुद भी पढ़ेगा, क्योंकि इन सब के भी टेस्ट है उसके साथ साथ ना। तो ये देखो यहाँ पेपा, ये मतलब उसकी चीज़ें ऐसे ही रहती है, होता है, तभी लगता है कि घर में बच्चा भी है। तो यहाँ से ये सब चीज़ें हटाऊंगी। बेडशीट भी उसने ऐसे की हुई है। चलो ये तो यही रखा रहने देती हूँ, फिर आके करेगा, 1-1.5 घंटे बाद आ जाएगा। आज वैसे जाता ना वो ट्यूशन, लेकिन टेस्ट है तो इस वजह से। और कल दोनों बहन भाइयों की बहुत लड़ाई हुई, क्योंकि तन्मय ने गुड्डू का तकिया नीचे डाल दिया था, तो गुड्डू को गुस्सा आया कि मेरा क्यों डाला। तो इस चक्कर में ये चादर भी थोड़ी थोड़ी ठीक कर दो। ये मेरे फोटो वाला है, मेरे और विपिन वाला। ये मुझे दिया था, गरिमा ने दिया था। ये दोनों एक जैसे हो रखे हैं। ये देखो उसके खेल खिलौने, पता नहीं इस डंडी से, अरे 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 टूट गई ना, मेरा दिमाग खा जाएगा। ये खिड़कियां भी बंद कर देती हूँ, क्योंकि अब थोड़ी देर में क्या होगा, 3 बजे के बाद। वैसे भी अभी भी अगर धूप निकल रही है तो वो धूप नहीं है, लेकिन खोल देना चाहिए खिड़की विड़की को ना, थोड़ा सही रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अभी पर बंद कर देती हूँ, अभी टाइम हो चला है 2 बजे का लगभग। मैंने ना अभी अपनी ग्रीन टी पी, और अब ये मेरे लिए शायद ज़्यादा अच्छी रहेगी जब इस तरह की प्रॉब्लम रिपोर्ट में आ गई है। तो सोचा था थायराइड निकलेगा या कोलेस्ट्रॉल निकलेगा
या यूरिक एसिड निकलेगा, लेकिन कुछ भी इस तरह का नहीं निकला। जो निकला बड़ा अचंबा कर देने वाला था, क्योंकि उसका सोचा ही नहीं था, तो वो चीज़ निकली है। पर कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है तो अभी उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। विपिन ने अभी रिपोर्ट्स जो है डॉक्टर को दिखा दी थी, और मैंने मम्मी से बात कर रहे थे तो मम्मी के सामने भी मुझे ये थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही थी सांस की। लोगों को याद हो तो ये प्रॉब्लम मुझे होती रहती है। जैसे जब मेरा वेट थोड़ा भी ऊपर जाता है ना, तब मुझे शिकायत होने लगती है, और मुझे खुद समझ आ जाता है कि शायद अब मेरा वेट बढ़ रहा है। तो पता है, इसीलिए कहा जाता है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना आपके खुद के हाथ में है। आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, दूसरा कैसे रखेगा, है ना। जबान का टेस्ट है, स्वाद है, 2 मिनट का है, उसके बाद कुछ नहीं है। 2 मिनट का भी नहीं है, बल्कि कुछ सेकंड्स का है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना चाहिए। अभी जाके मेरे को एहसास हो रहा है। और ये सोचना कि यार जिंदगी कितने दिन की है, खाओ पियो ऐश करो। बाई चांस आपकी जिंदगी बहुत लंबी है और आप बिस्तर में पड़ चुके हैं बीमारी की वजह से, खा खा कर, क्योंकि आपने जब भी कुछ खाने की चीज देखी और सोचा यार क्यों कंट्रोल करना, खाओ पियो, जिंदगी कितने दिन की है। वो जो आप खाए जा रहे हो तला भुना, मिर्च मसाला बाहर का, उससे क्या होता है, ऐसे होता है मुझे, उससे होता है कि आप पड़ जाते हो बीमार, फिर आप पड़ जाते हो बिस्तर में, है ना। ये सोच के कि जिंदगी कितने दिन की है। अब आपको नहीं पता कि आप बिस्तर में पड़ने के बाद आप कब तक बिस्तर में पड़े हो। फिर भी तो आप देखभाल के खाना खाओगे, परहेज का खाना खाओगे, और बिस्तर में पड़ गए सो अलग, लोग आपकी कर रहे हैं सो अलग। और कितने दिन तक करेगा कोई, है ना। अपने आप को फील देने लगता है यार हम बोझ बन गए हैं लोगों के ऊपर। तो इसीलिए सोच समझकर खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मतलब ये मुझे किसी ने बताया नहीं है, मैं खुद से, ये चीजें हम सबको पता होती है यार। कुछ भी खा रहे हो लिमिट में खाओ, एक हद में खाओ। कोई भी चीज हो एक हद के बाद बुरी हो जाती है वो। और हर अच्छी चीज हमें बुरी ही लगती है ना। ज्यादा चटपटा मसालेदार ये हमें अच्छा ही लगता है, तला पूरी पकवान अच्छा लगता है हर किसी को, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो सिर्फ हमारे टेस्ट के लिए अच्छा है। तो जो चीजें हमारे लिए अच्छी हैं उनको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी हैं, चाहे वो खाने की हो, पहनने की हो, या कुछ भी हो। अच्छी आदतें अपनाना हो, वो हमें थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए वो लगती हैं अटपटी, लेकिन वो होती अच्छी हैं। ऐसे ना ज्यादा बोला भी नहीं जाता आजकल मुझसे। तो ये प्रॉब्लम मुझे कई दिनों से हो रही थी सांस की। मुझे सांस नहीं आ पाता खुल के। मुझे ऐसे लगता है जब सांस नहीं आ रहा होता है तो मैं ऐसे छटपटा जाती हूँ कि मुझे क्यों नहीं आ रहा है। मैं कपड़े ऐसे स्वेटर खोल देती हूँ कि मुझे सांस आना चाहिए। मैं यहाँ बरामदे में घूमने लगती हूँ। जब मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो मैं सोचती हूँ कहीं चली जाऊँ ताकि मेरा मन लग जाए बातों में, तो मैं परे चली जाती हूँ। और कई बार ये होता है कि नहीं यार मैं 2-3 दिन से जा रही हूँ, किसी को डिस्टर्ब ना करूँ, आज मैं घर में ही रहूँ, तो कोशिश करती हूँ फोन में लग जाऊँ। कई बार मैं रील बनाने लगती हूँ तो मेरा उसमें ध्यान बढ़ जाता है, या मैं खाना बनाने चली जाती हूँ, या मैं फोन मिला लेती हूँ। और जब उन चीजों से भी मन वो नहीं होता तो मैं अजीब सी छटपटाने लगती हूँ। तो इस तरह की चीज मेरे को कई दिनों से हो रही है। मम्मी के सामने थी, लेकिन उनके सामने मैं ज्यादा शो नहीं कर रही थी क्योंकि मम्मी ना ज्यादा दुखी हो जाती है। तो आप लोगों ने बोला कि आप मम्मी के साथ क्यों नहीं गए वहां पर दिल्ली, आपको जाना चाहिए था। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि मुझे ये इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक जगह बैठ ही नहीं पा रही हूँ जब मुझे वो दिक्कत होती है। अब इतना लंबा सफर करना, रास्ते में ऐसा कुछ हो जाए, बस को रोकना या गाड़ी को घंटों रोकना नहीं हो पाता है ना। दिक्कत और ज्यादा ना हो जाए, पता चला हम कहीं गए, उनके घर जाकर ही हम पड़ गए, वो पहले ही परेशान, हमारे जाने से और परेशान। और फिर बच्चों के टेस्ट भी थे, तो वो भी एक चीज थी। काफी सारी बातचीत कर ली यार। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं।